जय नमस्ते। चेयनिंदिशा परमिततिपतिरितिभो नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपतियानिशयका कारणि समर्थ मुनि गुरु संसारि देवा धर्म जो जिनवरे करथति अर्थ है जो है विनाशी भविषो मम ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को और श्री पंडित पूजा का साक्षी ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य भूरिशते भाविशास्पृतम् वेदिष्ठानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए शत्रुवशंत कार्यक्रम की जय। सब एक साथ उच्चारण करेंगे। सिद्धम परम महात्मा जी वाणी शत्रुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जननी परमात्मा की ज्ञान अमृत रसधारा श्री पंडित पूजन प्राची यहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी जीव को आत्म साधना करने के लिए प्रेरित कर रहे। अनादिकाल से पर पुद्गल विषयों में रत, संसार के अज्ञान भाव में रत ये जीव पुद्गल को साधते साधते ऐसा मानता है कि मैं पुद्गल को साध रहा हूं, मैं क्रियाओं को साध रहा हूं। पुद्गल को साधते साधते पुद्गल को साधने की मान्यता करते करते ये जीव अनंत काल से संसार में है। तो तारण स्वामी एक सीधा सा सिद्धांत देते हैं कि भगवान ये पुद्गल को सदा सताया है। अर्थात पुद्गल तो अपनी क्रियावृत्ति शक्ति से परिणमित हो रहा है। पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र है, वो तो अपने सत्कारक से अपने में परिणमित हो रहा है। लेकिन जीवात्मा तू ज्ञान में है, तू चैतन्य में है, तू ज्योतिर्मय है, तू अपने आत्मा रूप परिणमित होता है, तू अपनी स्व पर्याय रूप परिणमित होता है। ऐसा तू अपने अंतरात्मा को पहचान। तो भैया अपन ये बात तो जानते हैं, द्रव गुण और पर्याय में, द्रव गुण और पर्याय स्व चतुष्टय में प्रत्येक द्रव अपने गुण पर्याय पढ़ने। अब जब अपन ये जानते हैं कि द्रव गुण पर्याय में है तो आत्मद्रव भी गुण पर्याय में है। ध्रुव आत्मा गुण पर्याय में है, पर्याय में उत्पाद में है, पर्याय में परिणमन है। लेकिन आत्मा तो ध्रुव शक्ति है, ध्रुव आत्मा में ही परिणमन है, परिणमन आत्मा ही कर रही है। ऐसा नहीं कि दूसरा द्रव कर रहा, क्योंकि जो परिणाम है सो द्रव, जिसका परिणाम हो, द्रवित होने का जिसका स्वभाव हो वो द्रव। तो अब ये बताओ भैया, पर्याय रूप परिणमित होने वाला ये द्रवी है, पर्याय रूप परिणमित होने वाला ये द्रवी है। लेकिन ये द्रव स्व पर्याय रूप परिणमित होने वाला है, पर पर्याय रूप परिणमित होने वाला है। अपन पर्याय के दो भेद इसलिए कहा, हम पर्याय के दो भेद की चर्चा इसलिए करते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजक पर्याय, इन भेदों की चर्चा करें इसलिए जाती है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम को पर्याय। मेरी परिभाषा पर्याय की क्या है? क्या है पर्याय की परिभाषा? पर्याय की परिभाषा क्या? गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। पर्याय की दूसरी परिभाषा क्या? जो नाना प्रकार के भेद प्रकट करें उसे पर्याय। जो गुणों का परिणाम है वो तो अर्थ पर्याय है, स्वभाव रूप हो जाए व्यवहार रूप हो, और जो नाना प्रकार के भेद रूप दिखाई दे रही, पर रूप दिखाई दे रही, वो भैया वो व्यंजन पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय नहीं। आत्मा की पर्याय तो अर्थ रूप ही होती है, लेकिन ये जो तुम्हें व्यंजन पर्याय दिख रही है, ये जो नाना प्रकार के भेद रूप पर्याय दिख रही है, स्त्री पुरुष
आना जाना सोना जागना खाना पीना उठना बैठना, जे रोना गाना हंसना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी राग कर मोहि कर, ये जितने भी कर्म की पर्याय दिख रही है ये सब व्यंजन पर्याय है, जिसका आत्मा से अत्यंत अभाव है। और अपन इस अज्ञान पर्याय को ही, इस माया की पर्याय को ही इससे करता अपने आप को मान रहा है, इसलिए संसार में है। इस व्यंजन रूप माया पर्याय को, इस व्यंजन रूप पुद्गल पर्याय को मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, संसार के पुद्गल के सारे काम मैं ही करता हूँ, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी, ये सब मेरी ही आवरण अवस्था है। इस अवस्था को अपनी अवस्था स्वीकार करते हैं, पुद्गल की अवस्था को अपनी अवस्था स्वीकार करते हैं, उपजायक अवस्था को, अर्थ पर्याय को कभी देखते नहीं है, स्वभाव की वो कभी दृष्टि जाती नहीं है, अपनी गलती कभी समझ में नहीं आती कि मिथ्या श्रद्धान ही संसार है और आत्म तत्व स्वीकारता सम्यक श्रद्धान ही मुक्ति। ये बहुत समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। गुणों का परिणाम पर्याय है भैया, ये अपनी अर्थ पर्याय है। मैं जान रहा हूँ, चाहे कुज्ञान रूप जानू या सम्यक मति ज्ञान रूप जानू या मिथ्या मति ज्ञान रूप जानू, मिथ्या चित्त रूप जानू या सुसुत रूप जानू, ये दोनों पर्याय अपनी अर्थ पर्याय है, दोनों पर्याय अपनी अर्थ पर्याय है। लेकिन इसमें जो फर्क है झलक रहा है, जो जानने में आ रहा है, जिसमें जीव अटका हुआ है, ये व्यंजन पर्याय भैया। और जब तक इस व्यंजन पर्याय से एकत्र नहीं टूटेगा तब तक स्व अर्थ रूप अपना अपराध समझ में नहीं आएगा कि मिथ्या दर्शन हमारा अपराध है, मिथ्या मानता हमारा अपराध है, मिथ्या ज्ञान हमारा अपराध है। यदि हमारा श्रद्धान सम्यक हो जाए, यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो जाए, तो ये ज्ञान का उत्पन्न होना ही विनाश है। गुरु ने जो क्षण में कहा था वायु का निरूपण में, तो ज्ञान उत्पन्न मिली, यदि इस स्वभाव की स्थिरता हो जाएगी तो ज्ञान का विलय होना बिला जाएगा भैया। अज्ञानी जीव ते इंद्रिय मन, ते इंद्रिय ज्ञान, ते इंद्रिय स्वभाव, अज्ञानी जीव का स्वभाव ही इंद्रिय में है, तो ते इंद्रिय में ही आचरण करता है, मतलब इंद्रिय ही सब कुछ कर रही है। उसका चतुष्टय इंद्रिय में हो गया, उसका रत्नत्रय इंद्रिय में हो गया, उसके भाव इंद्रिय में हो गए भैया, उसके विचार इंद्रिय में हो गए, उसकी दृष्टि इंद्रिय में हो गई, तभी तो संसार में मुक्त होने का क्या उपाय बताया भैया। तीर्थ अनुसरण करोगे तीर्थ पे आवरण डालोगे, क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी? मिलान हुई अपन गुरुमा की गाथाओं को मिलान। गुरुमा कहना चाह रहे हैं, अपन अगली गाथा में प्रवेश कर रहे हैं। मिथ्या चित्त वृत्ति, ज्ञानी तीनों प्रकार के मिथ्या का त्याग करते हैं। मिथ्या चित्त कृत्यम शक्ति, किसी का म्यूट खुल गया, बच्चे की आवाज आ रही है। मिथ्या त्रित्व कृत्यम शक्ति, क्या कह रहे हैं भैया कि तीन प्रकार के मिथ्या को त्याग। अब तीन प्रकार का मिथ्या कौन कौन सा अपना समझना है, तीनों प्रकार के मिथ्या को और त्यागेंगे कैसे, तीन बात है। मिथ्या एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक, आत्मा के साधक तीन प्रकार के मिथ्या परिणामों को त्याग। तीन प्रकार का मिथ्या कौन कौन सा? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या। हाँ, इन तीनों प्रकार के मिथ्या को जीव त्याग देता है। अब कैसे त्यागता है? कोई भैया, कोई यदि अपन बोलते भैया कि कपड़ों का त्याग करना है तो समझ में आता है कि कपड़े उतार लो, त्याग हो गए। जैसे कि आपको पानी का त्याग करना है, उन्हें पानी पीना छोड़ दो, त्याग हो गए। जैसे कि आपको पहाड़ में किसी वस्तु का त्याग करना भैया, जैसे आपको घर का त्याग करना है तो घर में रहना छोड़ दो तो घर का त्याग हो गया, छूट गया घर। ठीक है ना? ये तपस्या ने तो ये त्याग जो अपन ने ग्रहण नहीं किया, जो आत्मा कभी ग्रहण नहीं कर सकती, वो त्याग कैसे होता है ये आपको पता है? जो आत्मा अभी पर वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकती, जो आत्मा घर को ग्रहण नहीं कर सकती, घर मेरा है मान का ग्रहण करती, बस मिथ्या को ग्रहण करती, घर को ग्रहण नहीं करती। शरीर मेरा है, बस ऐसी मान का ग्रहण करती है, शरीर को ग्रहण नहीं करती। पुत्र परिवार धन कुंडल कबीला सब कुछ मेरा है, ऐसी मिथ्या मान का वो आपको ग्रहण करती है, पुत्र कुटुंब कबीला परिवार ग्रहण नहीं करती। भैया
जो आत्मा ने आज तक कुटुंब, घर, पुत्र, परिवार इन सबको ग्रहण ही नहीं किया, उनको त्यागना तो आप जानते हो भैया कि क्या त्याग दो भैया, पानी त्याग दो, भोजन त्याग दो, 4 कपड़े त्याग दो, 6 कपड़े त्याग दो भैया, कुछ भौतिक संपदा, भौतिक बाहर की वस्तुएं सब त्यागना जानते हैं आप। भैया आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकते, सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं? सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं? सिद्ध गति अतीत, यही तो बात चल रही है कि अनादि काल से जीव ने यही तो स्वीकार किया कि शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती, बस यही तो संसार। हाँ, तो इसलिए तो दादा स्वामी कह रहे हैं कि 4 गति में रहने ही नहीं है। मान्यता, हम आप अच्छे से नहीं समझा रहे, मान्यता रूप स्वीकार कर रहा है, शरीर में रह रहा है, संयोग में कर्म है, लेकिन ये मान्यता में स्वीकार कर रहा है कि शरीर ही मेरा है, घर ही मेरा है। हम ये कह रहे हैं कि आत्मा शरीर को ग्रहण नहीं करती, आत्मा घर को ग्रहण नहीं करती, संयोग है। हाँ दीदी बोलो बोलो। एक मिनट, हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। यहाँ गुरुमाज क्या कह रहा है कि ये जीव आत्मा, इस आत्मा है, सुनो, ये आत्मा भोजन करती है क्या? नहीं करती है। लेकिन अपन क्या मानते हैं कि भूख मुझे लगी, भोजन मैंने किया। जैसे आत्मा भोजन नहीं करती, वैसे आत्मा घर को खा लेती है क्या, निकाल लेती है क्या, घर में हो जाती है क्या? बस मानते हैं कि ये घर मेरा है। यदि आत्मा घर को ग्रहण करती तो आत्मा के साथ घर चलना चाहिए था, जहां जाते वहां आत्मा का घर चलता। आत्मा वही कपड़े पहनती है क्या? नहीं पहनती। तो अपन बस मानते हैं कि अपन कपड़े पहन रहे हैं। ऐसे ही आत्मा शरीर को ग्रहण नहीं करती, बस अपन मानते हैं कि आत्मा पुद्गल को ग्रहण नहीं करती, बस अपन मानते हैं कि भैया अपन ने पुद्गल को ग्रहण किया। ये मान्यता का दोष है, ये दोष मान्यता का है। आत्मा ने ग्रहण किया ऐसा कोई विषय ही नहीं। मिथ्या मान्यता ने ग्रहण किया ये कहो, आत्मा ने ग्रहण किया ये मत कहो। हाँ, अब उपचार से ये कह दोगे कि मिथ्या मानता ही आत्मा कर रहा है, इसलिए आत्मा ने ग्रहण किया, तो ये अशुद्ध कथन हो जाएगा, ये सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाएगी, ये सिद्धांत के विपरीत बात हो जाएगी। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि आत्मा पद को ग्रहण नहीं कर सकती, एक द्रव दूसरे द्रव को कर नहीं सकता, एक द्रव से दूसरे द्रव का कोई संबंध नहीं है। ये सिद्धांत विरोधी बात हो जाएगी, सिद्धांत से विपरीत हो जाएगा। यदि आप ये मान्यता बना लेते हो कि आत्मा को ग्रहण करती है तो आप सिद्धांत का लोकन करते हो। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है, आप खुद पढ़ते हो कि भैया वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने धर्म को नहीं छोड़ती। एक वस्तु में अनेकांत में अनेक धर्म है भैया, आत्मा में भी अनेक धर्म है, आत्मा अनेक धर्मों का पिंड है। ये आत्मा अपने गुण धर्म रूप ही परिणमित होती है, ये दूसरों के गुण धर्म रूप परिणमित नहीं होती। अब भैया आप स्वभाव रूप धर्म में परिणमित हो तो भी आत्मा है, और विभाव धर्म रूप परिणमित हो तो भी आत्मा। लेकिन आप यदि ये कहो कि आत्मा शरीर रूप परिणमित हो रही है तो ये अज्ञान कथन है, सांसारिक कथन, सांसारिक कथन। क्योंकि विभाव शक्ति में परिणमित होने के कारण शरीर संयोग में है, लेकिन भैया शरीर रूप परिणमित तो पुद्गल हो रहा है, आत्मा पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से, पुद्गल अपनी विभाव रूप शक्ति से, पुद्गल अपनी सामर्थ्य से शरीर रूप परिणमित हो रहा है। भैया एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। हमने आपको पहले ही बताया था ना भैया कि अत्यंत अभाव तो छोड़ो, अन्योन्य अभाव। भैया एक परमाणु का दूसरे परमाणु से अन्योन्य भाव है। ये हाथ ऊपर से आ रहा है तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु ऊपर उठ रहे हैं। इन अनंत परमाणुओं में एक दूसरे में अन्योन्य भाव है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को परिणमन कराने में सामर्थ्य नहीं है, वो प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। भगवान आत्मा जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के लिए सहायक नहीं है
तो ये मूर्खता कब तक मान ले? ये आत्मा इन परमाणुओं को परिणत करा रही है, ये आत्मा इन शरीर को ग्रहण कर रही है। कब तक मान ले? ये आत्मा संयोग आदि को ग्रहण कर रही है, कब तक मान ले? जब एक परमाणु दूसरा परमाणु को आश्रय नहीं दे रहा तो कब तक मान ले? ये जीव शरीर में इस शरीर का संयोग है, लेकिन ये कब तक मान ले? ये जीव इस शरीर को परिणमन करा रहा है, ये शरीर के साथ जीव परिणमन करवा सकता है, शरीर को जीव परिणमन करा रहा है, कब तक मान ले? बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि आत्मा ना शरीर को ग्रहण करती है, ना आत्मा घर पर परिवार को ग्रहण करती है, ना आत्मा इस सहयोगी किसी पदार्थ को ग्रहण करती है। आत्मा आग्राही तत्व है, वो अपने गुणों से संपूर्ण है भैया, वो पर्याप्त तत्व है, वो परिपूर्ण तत्व है, उसमें अभाव जैसी कोई बात नहीं है। हम वही तो कह रहे हैं, उसमें ना कुछ ग्रहण होता है और ना कुछ त्याग होता है। आत्मा ना कुछ खाती है और ना कुछ आहार करती है, ना निहार करती है। अब उसमें न ग्रहण है ना उसमें त्याग है, ग्रहण और त्याग की शक्ति से शून्य है। आचार्य तानसेन जब दशलक्षण धर्म की व्याख्या कर रहे थे, जब उन्होंने त्याग ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? त्यागम तिक्त तिक्त पर पढ़े, यदि आत्मा त्याग कर सकती है तो पर पर्याय को त्याग कर सकती है, पर की मान्यता छोड़ सकती है कि मैं ये कर रहा हूं। त्यागम तिक्त तिक्त पर त्याग करने के कारण मैंने ये नहीं कहा था कि कपड़े छोड़ो, शरीर छोड़ो, सहयोग छोड़ो, घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो, कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब उन्होंने त्याग धर्म की व्याख्या करी, आप जब भी धर्मचरण खुलना का पढ़ते हो तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। भगवान कहते हैं त्यागम, त्याग धर्म क्या है? सत्संग त्याग क्या है? त्यागम तिक्त तिक्त पर समझे, त्याग क्या है? पर पर्याय की मान्यता को त्यागना, पर पर्याय का मैं करता हूँ इस धारणा को त्यागना, और इसका नाम त्याग है। और ये त्याग होने के बाद पूरा संसार अपने आप ही छूट जाए। अब हम अपने विषय को पक्ष आते हैं। हम यहाँ विषय चला रहे थे कि आप सबको ये मालूम है कि कपड़े कैसे छोड़ते हैं, दुकान कैसे छोड़ते हैं, घर कैसे छोड़ते हैं, एक भोजन कैसे छोड़ते हैं, या जो भी वस्तु आपको अच्छी लगती है या अच्छी बुरी जो भी वस्तु है उसको कैसे छोड़ते हैं, जैसा आपको मालूम है। लेकिन आपको ये मालूम है मिथ्यात्व कैसे छोड़ते हैं? मिथ्यात्व कैसे छोड़ते हैं मालूम है या नहीं? तो गुमान क्या है? मिथ्या शक्ति हमेशा, इन तीनों प्रकार के मिथ्यात्व ज्ञान शक्ति आपके पास। अब ये बताओ कि मिथ्यात्व कैसे जागते हैं? ठीक है, बताओ। हाँ, बताओ कैसे करेंगे क्या? सीधी बात है, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी को स्वीकार करोगे तो ही इस मिथ्यात्व का क्या हो सकता है। वस्तु स्वभाव का चिंतन करोगे तो ही इस मिथ्यात्व का क्या हो सकता है। आत्म मनन करोगे तो ये मिथ्यात्व छूट सकता है। चेतना लक्षण धम्मो, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि को ग्रहण करोगे तो ये मिथ्यात्व छूट सकता है। इसको त्यागने के लिए ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना भैया जंगल चाहिए। इसको त्यागने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस मिथ्यात्व को त्यागने के लिए बस तत्व की रुचि चाहिए, तत्व का चिंतन चाहिए। ये पंडित पूजा, ये अपने पंडित पूजा का स्थाप, जो पंडित पूजा का विधान कहो, पंडित पूजा की पूजा कहो, पंडित पूजा का अमृत कहो, अपने इसका वांछन, इसका मंथन, इसका चिंतन करा ही क्यों? इसे नहीं करा है भैया। इन जिन भगवान के वचनों से, इस भगवान की वाणी के अमृत से मिथ्यात्व का त्याग होता, इससे मिथ्यात्व छूटता है। परम उपकारी है जिन भगवान के वचन। तो भैया जीव मिथ्या मान्यताओं से विरक्त होकर ये स्वीकार करता है कि मैं चिरानंद में आत्मा हूँ, ज्ञान घन स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य घन आत्मा हूँ। जब ये जीव इस तत्व को, अपने स्वस्वरूप पूर्ण भाव को स्वीकार करता है, तब जो अभाव रूप भाव है भैया, तब उसे स्वीकारता होता है, स्वीकार होता है कि भैया ये चार भाव अभाव भाव इससे हो जाते हैं। कौन कौन चार अभाव भाव? उनसे चार राग भाव, ध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, जूम से नहीं जवाब। चारों भाव से हो जाते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, एक पर्याय में दूसरी पर्याय आश्रय नहीं है, एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंता भाव है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को आश्रय नहीं देता।
चार अभाव से हो जाते हैं। और जब जीव में चार अभाव भाव से हो जाते हैं, जब जानता है क्या कि मैं जयवंत स्वरूप हूं, भैया जब तक कर्म का कर्तव्य हूं, मैं कर रहा हूं, याद रखना भगवान, जब तक ये पागलपन है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही फल को ग्रहण कर रहा हूं, सारी फल पर्याय मेरे द्वारा हो रही है। भैया मैंने पर्याय के दो परिभाषा बोली, पर्याय की कौन कौन सी जल्दी बता, चलिए बता, पर्याय की तो परिभाषा बोली थी, कौन कौन सी? हाँ बहुत बढ़िया, गुणों के प्रणाली के पर्याय कहते हैं। दूसरी परिभाषा हाँ, जल्दी 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 फास्ट, कितनी जल्दी सपाट चलिए। तो नाना प्रकार के भेदों को प्रकट करे, जैसे पर्याय कहते हैं। जो भेद उत्पन्न हो रहा है कि मैं पर का कर रहा हूं, यही पर्याय है। और इस पर्याय दृष्टि को छोड़ने का नाम ही मिथ्यात्व का त्याग है। ये भेद उत्पन्न कर रही है, नाना प्रकार के भेदों को प्रकट कर रही है, नाना प्रकार के अज्ञान भेदों को उठा रही है। देखो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मेरे द्वारा संसार की व्यवस्था चल रही है, मैं संसार का करने वाला, मैं संसार का भरने वाला, मेरे द्वारा ये जगत का परिणाम चल रहा है। ये भेद जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, यही पर्याय है। और ये पर्याय दृष्टि का नाम ही संसार। इसको त्याग दो तो मिथ्या मिथ्या को त्याग हो जाए। ये सुनो ना, जब ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात समझ, अनादि मिथ्या दृष्टि, जब ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, तब इसके पास क्या प्रसाद है? अच्छा बता, क्या प्रसाद? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास क्या प्रसाद है? क्या है इसका प्रसाद? सच्चे देव गुरु धर्म की बात का श्रद्धान करना, इसके अलावा कोई प्रसाद? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास, सादी मिथ्या दृष्टि के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो तो अनुभव कर चुका है, वो तो अपनी प्रतीति में आ जाओ, देव गुरु शास्त्र धर्म नहीं भी देखे तो सब कर ले हो, कभी कुछ भी कर सकता है। तो जिन भगवान के वचन अंदर से स्वीकार होते हैं, जिन भगवान की वाणी अंदर से कभी भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई है। लेकिन भगवान आत्मा अनादि मिथ्या दृष्टि के पास क्या उपाय है? क्या उपाय है? वीतराग धर्म की सच्ची श्रद्धा करके बिना तर्क किए भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले। यदि वो यहां तर्क करता है तो उसे कभी भी काम बनने वाला एक ही उपाय है, अनादि मिथ्या दृष्टि, एक ही मार्ग है उसके लिए। और जब एक बार वो इस सिद्धांत को प्राप्त करता है, एक बार वो आत्म अनुभूति को प्राप्त करता है, एक बार वो अपने अंतरात्मा के स्वभाव को प्राप्त करता है, तो सीधे अनादि मिथ्या दृष्टि से उछल के चौथे स्थान में आता है। उसी समय मिथ्या के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ये मिथ्या के 3 टुकड़े जिनको हो गए हैं, मिथ्या फिर से कितने, जिनके मिथ्या के 3 टुकड़े हो गए हैं, वह आत्मज्ञानी, वह श्रावक, इन तीनों प्रकार के मिथ्या को सारी मिथ्या दृष्टि है। अब ये 3 प्रकार के मिथ्या को त्याग के सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक का स्वीकार करते हैं, सम्यक में प्रवणता करते हैं, सम्यक की ही भावना लाते हैं। और जिन्हें भगवान की वाणी का अभ्यास करते करते जो अनादि के अशुद्ध संस्कार है, पाप के, विषय के, काम के, भोग के, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, संसार की व्यवस्था मुझे चल रही है, जो संसार की पर पर्याय को ग्रहण करने की लत है, वो भगवान की वाणी का चिंतन करके, भगवान की वाणी का आश्रय लेके वो इन संस्कारों को तोड़ते हैं। तो संस्कारों को तोड़ने का नाम ही साधना, मिथ्या के संस्कारों को तोड़ते हैं। दिन रात में कर्तव्य होने की भावना चलती है कि मैं रोगी हूँ, मैं शौकी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं व्यसनी हूँ, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मैं संसार में परिवर्तन करता हूँ, मेरा ये जगत मेरा है। ये जो मिथ्या संस्कार है ना, इनको तोड़ते हैं। और इन संस्कारों को तोड़ना, क्योंकि हर जीव अपने अपने संस्कार रखता है, सबको पता है कि हम कैसे हैं। यदि आज जीव अपना विचार करे तो सबको पता है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर कौन से दोष है, सब जानते हैं कि हमारे अंदर कितने अपराध हैं, सब जानते हैं कि हम शरीर में कितने लगे हैं, शरीर से कितना आराम कर रहे हैं, सहयोग से कितना मोह कर रहे हैं, हमें दिन रात चिंता किसकी रहती है, सबको पता है अपनी अपनी। भैया अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी साधना, अपने अपने अंतर के संस्कारों को तोड़ने का नाम है, दूसरे के संस्कार को तोड़ने का नाम साधना नहीं। दूसरा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, दूसरा सही है, गलत है, इसका नाम साधना नहीं। अपने अंतर में संस्कार, अपनी जो पकड़ है मिथ्यात्व की, अज्ञान की, मोह की, अपनी पर्याय की पकड़ तोड़ने का नाम साधना है। कभी तोड़ा अपने अंतर से?
उन्होंने कहा मिथ्या तिक्त तिक्त्यंश, कि वो ज्ञानी तीनों प्रकार के मिथ्या को त्यागता है। तो कैसे त्यागता है? दिन रात त्यागता है कर्तव्य की भावना को, कर्तव्य रूप क्रिया चलती है लेकिन दिन रात त्यागता है। क्या त्यागता है? न्याय करता नहीं, चिंतन करता है। दुकान पे बैठता है, नोट गिनता है, लेकिन ये स्मरण करता है आने वाला धन पुण्य के वजह से आ रहा है, मैं इसका करने वाला नहीं हूँ। इससे मिथ्या मानता का त्याग करता है, और मिथ्या का त्याग होने से धन का त्याग अपने आप हो जाता है, क्योंकि धन मेरा है ये मानता धन को ग्रहण करती है, और धन उद्गल है ये अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। लक्ष्मी चंचला है, आज पुण्य का उदय अपना तो अपने घर, और कल पुण्य का उदय तुम्हारा तो तुम्हारे घर। यदि ऐसा वस्तु स्वरूप स्वीकार होता है तो मिथ्या तिक्त मिथ्या का क्या होता है? भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? मिथ्या तिक्त तिक्त्यंश, तीन प्रकार का मिथ्या का त्याग ना। जब तुमसे कहते भैया 200-500 रुपए का त्याग कर दो, कर देते। यदि कहते भैया एक टाइम भोजन छोड़ दो, तो भी शायद छोड़ देते। भैया मिथ्या छोड़ना कैसे छोड़ोगे? था भगवान यदि भोजन छोड़ने कहते तो छोड़ देते। अरे एक बोलता भैया 5 जोड़ी कपड़े, काले कपड़े पहनना बंद कर दो, भैया आज से नियम काले कपड़े छुएंगे। कहते बाल में डाई लगाना बंद कर दो, सफेद रहने दो, चलो भैया मान मार देंगे, नहीं लगाए, कोई बात नहीं, कल रंजन कम कर देंगे। लेकिन भगवान आत्मा ये अज्ञान कैसे छोड़ोगे, विज्ञान कैसे छोड़ोगे? चलिए बताओ। मान्यता छोड़ो, संस्कार को तोड़ो, अंतर से अपने अशुद्ध संस्कार, पापों के संस्कार, व्यक्तियों के संस्कार, काम के संस्कार, भोग के संस्कार, ये निरंतर उदय में आ रहे हैं। भैया जब ये परिणाम आए, जब उपसम जल का या ऐसा का प्रथम जल का रस सींचो, भगवान की वाणी का रस सींचो, संवेग की भावना भाव, संसार चित्तार्थम वैराग्य, संसार का चारित्र वैराग्य योग है। संसार का चित्रण, संसार का विचार तो करो, इस संसार का चित्रण वैराग्य योग है। एक बार व्यक्ति की एक बार चिंतन तो करो, भगवान आत्मा कितना खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, कितना नहा लिया लेकिन कोई सुचिता नहीं आई। अरे 2 मिनट बाद पसीना आया, खेल खत्म। भैया कितना सब कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब भैया इतनी भावना का भाव, क्या भैया क्या भावना भाई, क्या भावना भाई भैया? भगवान आत्मा शरीर की सुचिता को, कपड़ों की सुचिता को बहुत प्रकट कर लिया। अब तो आत्म सुचिता, उत्तम सोच, धर्म की आराधना करनी। अब तो आत्मा की पवित्रता प्रकट करनी है भैया। आत्मा से उत्तम सोच, धर्म को अंगीकार करना है। अब तो परिणामों की सुचिता करनी है कि हमारे भाव निर्मल कैसे हो, हम जायज भाव में कैसे हो, हमारा दर्शन निर्मल कैसे हो, हमारा ज्ञान निर्मल कैसे हो। अब तो आत्मा की सुचिता पे ध्यान देना, आत्मा की सुचिता पे ध्यान देना। भैया अपन ने बाहर की सुचिता पे लक्ष्य रखा तो आज अधिकतर लोग 16 का भोजन, मर्यादित भोजन, स्वच्छ भोजन करने लगे, होटलों का खाना छोड़ दिया, घर में भोजन करना। बहुत सारे लोग जिनकी विवेक ज्यादा है, जिन्होंने भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, और बहुत सारे लोगों ने हजार में खाने तक छोड़ दिया। नहीं क्यों छोड़ दिया? फिर पता लग गया कि भी अवक्ष है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अनंत जीवों की हिंसा से बना हुआ है, अनाचार है, इसलिए वह छोड़ दिया। क्यों छूट गया भैया? इसलिए छूट गया क्योंकि भैया सत्संग करा, भैया उसके स्वरूप को जाना, उसकी अशुद्धता को जाना, अपने स्वास्थ्य की चिंता हुई और भगवान के वचनों की थोड़ी चिंता हुई। भैया इतना हिंसा का दोष ले जाएंगे, दुर्गति में जाएंगे, तो बाहर खाना छूट गया, होटलों का भोजन करना छूट गया, छूट गया। अपने थोड़ा सा विवेक ज्यादा तो होटल छूट गए। अपन भैया अपन क्या बोलते हैं, बाहर में बैठे हुए नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं बैठे हुए दिखते बाहर में? बाहर में बैठे हुए क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भैया सात व्यसन से आत्मा दुखी होता है, ये स्वीकार किया तो अपन बाहर में नहीं। सुचिता का चिंतन हुआ ना, बाहर की सुचिता का चिंतन हुआ ना, कि जुआ नहीं खेलना, व्यसन नहीं करना,
ये बाहर की पवित्रता का विचार हुआ ना कि भैया मनुष्य तो वो है जिसमें बाहर का विवेक, समाज में रहने का अधिकारी तो वो है जुआड़ी ना हो, नशेला ना हो, तो उसकी इज्जत होती है। तो भैया अपन ने बाहर का समाज करे ना, बाहर की सुचिता का ध्यान रखा ना, रखा है नहीं रखा? भैया जैसे तुमने बाहर का विवेक जागृत हो जाने के बाद बाहर की सुचिता का ध्यान रखा, भगवान आत्मा बाहर की सुचिता प्रिय हो गई, सदाचार में जीवन प्रिय हो गया, समाज में उठने बैठने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए ये बाहर के विवेक होने लगे, समाज में अच्छे प्रतिष्ठित बने के रहेंगे, सामाजिक व्यक्ति बनकर रहे। भैया सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए सामाजिक क्रिया अपना है, क्योंकि वहां की सुचिता की चिंता थी। भैया ऐसे ही एक बार चिंता कर चिंतामणि जय रमेना, आत्मा की सुचिता की चिंता तो करते देखो भैया, सिर्फ चिंता करके जैसा बस हमें आत्मा की सुचिता करनी है, बस तुम तो सिर्फ चिंता करो बस, हमें आत्मा की सुचिता करना। अब होगी कैसे ये विकल्प छोड़ो, तुम चिंतन में तो लेके आओ पहले, ये मैं तो गया है भगवान आत्मा, अब तो आत्मा की सुचिता चाहिए। कम से कम भगवान की वाणी सुनो तो, ये जनरल भगवान का उपदेश सुनो तो, आत्मा की सुचिता के लिए भैया थोड़ा सा आत्मचिंतन करो तो, करके तो देखो। ये देखो ना, अनादिकाल से मैं ही दुकान चलाता हूँ, मैं ही संसार करता हूँ, ये सब करके देख लिया, बहुत करे भी नहीं, एक बार आत्मचिंतन करके तो देखो, तर्क का निर्णय करके तो देखो, वस्तु स्वरूप को विचार करके तो देखो, जीव जगह बदल जगह की भिन्न भिन्न मान्यता करके तो देखो क्या होता है। मिथ्या छूटता है नहीं छूटता, संसार छूटता है नहीं छूटता। भगवान हाँ, जंगल में जाके रहोगे तो भी एक कण नहीं छूटने वाला, और मिथ्या मान्यता छोड़ दोगे तो यही पूरे संसार में त्याग है, यही बेटे बेटे पूरे संसार में त्याग है। ये करने की भावना क्यों नहीं होती? अच्छा करने का आते ना अपन, देखो अपन कहते हैं खाली दिमाग शैतान। भैया हम खाली नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते भैया? क्योंकि खाली बैठे तो इधर उल्टे से परिणाम चलते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दुकान चले जाते हैं, घर के काम करने लगते हैं, कोई काम नहीं हो तो बाहर लोगों के पीछे बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कुछ ना कुछ क्यों करते रहते हैं? खाली दिमाग है, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना भैया? जिनका दिमाग खाली है, मेरे कोई काम नहीं, उनका दिमाग शैतान का घर है। मतलब उनका दिमाग, उनके विचार उन्हें खा जाएंगे। शैतान मतलब हवा है, भूत है, उनकी विचारधारा, उनकी संकुचित धारा, उनकी कृपणता की भावना, उनकी कलेश की भावना, वो कलेश की भावना भूत है। यदि उनको कोई बाहर नहीं लगा तो उनकी अंदर की घुटक उन्हें, उनके अंदर का राक्षस, उनके अंदर का मन उन्हें खा जाएगा, क्योंकि मन राक्षस है, ऐसे कुछ न कुछ करने चाहिए। इसे राक्षस कहा, इसे कुछ न कुछ करने चाहिए, शैतान है, तो अज्ञान सहित है, राक्षस है, इसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि इसे कुछ करने नहीं मिला, सोने मिल जाए तो भी ठीक, यदि कुछ करने नहीं मिला तो ये खा जाता है, अंतर चल में विकल्प में खा जाता है, निरंतर रहता है जी। शैतान है, चलता करता। भगवान आत्मा यदि तुम्हें करवाना ही है, काम ले रहे हैं, इससे भेद ज्ञान करवाने का काम क्यों नहीं लेते? तो उसको पकड़ के लाओ, दो लात मारो, अपने हाथ में तो है, शक्ति तो आत्मा की है ना, शक्ति तो आत्मा में है ना, सर्व सामर्थ्यवान तो हो ना, वो कर्मों को लेकर भागता है, अपन अपनी शक्ति से जाओ, वो पुद्गल की शक्ति से भागता है, मन पुद्गल का पिंड है, वो पुद्गल की क्रियावती शक्ति के साथ भागता है, वो कर्मों पौधे के साथ भागता है, और तुम ज्ञान पिंड भगवान आत्मा हो तो अपनी चेतन की शक्ति को लगाओ। भगवान कह रहे थे ना, चेत क्यों सो रहा है, चेत क्यों सो रहा है? वो मन अपनी सक्रिय, वो मन अपनी अज्ञानता में सक्रिय है, ठीक है, वो अपनी क्रियाकलाप में सक्रिय है, तो तुम ज्ञान अपने में सक्रिय हो, तुम आत्मा अपने में सक्रिय हो, तुम जानने देखने वाले स्वभाव वाले तुम अपने में सक्रिय हो, तुम अपने ज्ञाता रिश्ता करने को जगाओ ना। तुम आंख बंद करके 15 मिनट बिल्कुल नियम से बैठो और देखो कि मन क्या कर रहा है, एक बार इसकी हलचल तो देखो तो,
उसके साथ जुड़ना नहीं, लेकिन सिर्फ देखना, ये देखते रहना, देखो मैं देख रहा हूँ ये कर रहा है, देखो मैं देख रहा हूँ ये बोल रहा है, देखो मैं देख रहा हूँ ये सुन रहा है, देखो ये एक बात कह रहा है, देखो दिन भर ये विचार करो, देखो मन ये कह रहा है, देखो मन ये मांग रहा है, देखो मन ये इच्छा कर रहा है, देखो मन ये भावना कर रहा है, देखो मन में अभी ये चल रहा है, देखो मन अभी ये राग की भावना लगा। दिन भर से देखने की आप कट डालो, 24 घंटे देखो, तो अपने आप रिश्ता भाव पे बैठो, लेकिन तुम इसे देखते रहे, इसमें हो जाते हो, इसके साथ राजी हो जाते हो, इसलिए तुम रिश्ता भाव को कटे हो। 24 घंटे देखो, 24 घंटे मैं जानने वाला हूँ और मैं इसे देख रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। मेरा काम मन को देखना है, देखते तो देखो जरा 24 घंटे, अपने आप ही आधे व्यसन दिला जाएंगे, क्योंकि जैसे इसे देखोगे तो मन की जो अशुभ भावना है उसका जैसा घुमटा लगा देगा वो खत्म हो जाएगा। आधे व्यसन, आधे पाप, वासनाएं, कामनाएं सब खत्म हो जाएंगी, 5-10% रह जाएंगे भोग, अशुभ भोग, 5-10%, क्योंकि मूर्छित रहते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं और भोगों में तन्मय हो जाते हैं, सुध ही नहीं रहती कौन सा भाव चल रहा है। ये देखने के आदत डाल दोगे, ये चल रहा है और मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं और ये चल रहा है। बस अभ्यास करके देखो, 8 दिन में काया ना बदल जाए, 8 दिन में उपयोग ना बदल जाए, सिर्फ 8 दिन में आप फिर भेद ज्ञान ना होने लगे तो जो चाहो ले, लेकिन 24 आवर्स एक ही काम, मैं जान रहा हूँ एक काम। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अभ्यास करने नींद आना बंद हो सकती है, वो सोने वाले को भी जाने, कुछ भी होगा इन सब सहन करना पड़ेगा। जय जान रहा हूँ और वो देख रहा है, ऐसा हो सकता है कि मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसा हो सकता है नींद रखू नहीं आने लगे, क्योंकि जैसे उपयोग में काम होने की कोशिश करोगे पता लगा पहले 4 घंटे सोते थे, तब मैं ये 12 घंटे सोने लगा, वो भी जानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो जान रहा हूँ और परिणाम हो रहा। अभ्यास तो करके देखो, एक बार ज्ञाता तत्व को स्वीकार तो करके देखो, एक बार आत्मा के निष्ठा भाव को स्वीकार तो करके देखो। अरे आत्मा के जाननहार के कर्ता बन के तो देखो, मैं जाननहार का करता हूँ, मैं दर्शनहार करता हूँ, देखने वाला और जानने वाला मेरा कर्तव्य है, जानना और देखना मेरा कर्तव्य है, करना और जानना मेरा कर्तव्य, करना धरना तो खुद का कर्तव्य, करना धरना तो कर्म का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य चाहता है। अभ्यास करके सिर्फ 24 घंटे या 2 दिन के अभ्यास में समझ में आ जाएगा कि आत्मा को स्वीकार करना कठिन नहीं था, हम अभ्यास नहीं करते, क्योंकि ये भाव ही कि मैं जान रहा हूं और ये सब हो रहा है, ये भाव ही भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान कोई दूसरी वस्तु थोड़ी है, जो आप देखोगे ना कि मैं देख रहा हूं और ये दिख रहा है, इसका नाम ही भेद ज्ञान है। दो अलग अलग हो गए, एक नहीं रहा है, देखने वाला अलग हो गया और मन चलने वाला अलग हो गया। इसी तरह का मोक्ष और नहीं करते, लेकिन कभी अभ्यास नहीं करते ना, तर्क करते हैं, अभ्यास नहीं करते। अपन तर्क करते अभ्यास नहीं करते, यदि तर्क की जगह अभ्यास करें तो भैया सिद्ध हो जाएगा। बोलो बात सीधी बात कह रहे हैं भैया, मिथ्या तीर्थ्यंचा, और देखो पुण्यानम तीर्थ्य, कुमति कुमति ये विचार धारा ही मिला जाएगी, एक कुमति कुअवधि ज्ञानों का उत्पन्न होने ही मिला जाएगा। कैसे मिला जाएगा भैया? जब तत्व का श्रद्धान अंतर में होगा, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान अंतर में होगा, तत्व की ज्ञान में आत्मा की चिंतन धारा अंतर में होगी, भैया अपने आप ही आत्मा की चिंतन धारा के सामने ये कर्म उत्पन्न नहीं होगी, तो ज्ञान कुमति उत्पन्न नहीं होगी। मतलब कर्म का कर्तव्य छूट जाना कुमति है, नहीं करना कुमत। देखो अपन क्या सोचते हैं कि अपन जो काम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो कुमति बुलाएंगे। अपन क्या सोचते हैं, उदाहरण अपन ये सोचते हैं कि हम दुकान जा रहे हैं और दुकान जाना बंद कर देंगे तो कुमति बुला जाएगी। ऐसा नहीं है, कैसा कैसा चलिए बताओ, ऐसा है दुकान में जाता हूँ, मेरे द्वारा दुकान चलती है, ये खोपड़ी है ना, इसका नाम कुमति है, दुकान जाना कुमति नहीं। और यदि ये जेब में लगोगे कि जाने वाला शरीर दुकान जा रहा है, खाने वाला शरीर भोजन कर रहा है, चलने वाला शरीर चल रहा है, कर्मों के वजह से द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से परिणाम हो रहा है, और मैं जानने वाला मात्र जान रहा हूं, ऐसा देख लोगे
तो भैया अपने आप ही काम खत्म, अपने आप ही काम खत्म। तो कुमति क्या है? दुकान में बेचना कुमति है ना? जी बताओ। प्राथमिक अवस्था में तो अपन को उससे सहयोग तो दूर होना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो कि एक काम करो, घर से दूर दूर होकर बताओ, टीवी ना देखेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। व्यसनों से दूर रहना, व्यर्थ की शल्य से दूर रहना, वो तो श्रावक का कर्तव्य है। यदि जैसे स्वर्ग आदि गति भी चाहिए, वो भी टीवी नहीं देखता। हम तो मान जाएंगे ही नहीं। आप नहीं जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं, ये बात नहीं है। आपके कर्म का फल वर्तमान में दुकान रूप उदय नहीं है, आप रिटायर ही हो गए, अब कहां से जाओगे? आप बैंक में भगाई दिया गया जब कर्म देने आपकी आपका काल पूर्ण होने के बाद, जब कही दिए कि भगवान अब जाओ, अब केसरी गति बैठोगे तो उठा के भगा देंगे। बात ये नहीं है कि कर्म का उदय अपनी तत्समय की साइकिल में चल रहा है, कर्म उदय की क्रिया अपने साइकिल में चल रही है। बस ये चलती हुई धारा में ये जीव अपनी टांग फंसा रहा है कि सब मैं कर रहा हूं, इतना सा अपराध। धारा अपनी योग्यता से चल रही है, सब अशुभ परिणाम सब अपनी योग्यता से आ रहे हैं, होने वाला अपनी योग्यता से हो रहा है, नहीं होने वाला अपनी योग्यता से नहीं हो रहा। और भगवान कर सकते, उन्हें पक्का पता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप ही होते, इससे कम तो आप होते हैं, टाटा बिरला अंबानी आप ही होते। यदि आप कर सकते तो आप ही होते, आपके अलावा कोई नहीं। लेकिन भैया बात तो ये थी कि कुछ कर ही नहीं पाए, जितना भाग उदय में था उतना ही मिला। लेकिन पागल हो गए थे हम कि उस भाग्य के उदय को जो मिला उसको मैंने प्राप्त किया, ये कर्तव्य की मान्यता लगा के मैंने मिथ्यात्व के अलावा और किसी का सेवन नहीं किया, मैंने कुज्ञान के अलावा किसी का सेवन नहीं किया। तो ये कर्तव्य बुद्धि खा गई मेरी आत्मा को, ये कर्तव्य बुद्धि भीग गई इस आत्मा को, ये कर्तव्य बुद्धि ने नाश कर दिया, इस आत्मा को विनाश कर दिया। आत्मा को आत्म गुण में नहीं रहने दिया। आत्मा आत्म गुण में है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के कारण आत्मा को आत्मा नहीं रहने दिया, ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने दिया, दर्शन को दर्शन नहीं रहने दिया, मिथ्या दर्शन कर दिया, मिथ्या ज्ञान कर दिया, मिथ्या चारित कर दिया। अभी भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित किया, उद्गल नहीं कर पाया। उद्गल करके बताओ आत्मा को, तो मान अभी भी मिथ्या दर्शन किया, मिथ्या ज्ञान किया, मिथ्या चारित किया, शरीर नहीं कर पाया आत्मा को। शरीर करके बताओ तो तुम्हें कुछ माने कि तुम कलाकार हो। आत्मा को उद्गल करके बताओ तो माने कि तुम में कोई दम है, लेकिन उद्गल नहीं कर पाए, अचेतन नहीं कर पाए, जड़ नहीं कर पाए। क्या करा? सिर्फ मिथ्या श्रद्धान होने से, मिथ्या मानता होने से दर्शन को मिथ्या कर लिया, ज्ञान को मिथ्या कर लिया, चारण को मिथ्या कर लिया, गुण चतुष्टय उपयोग हीन हो गया, उपयोग चतुष्टय से हीन हो गया, उपयोग भैया अपने स्वभाव से हीन हो गया, और उपयोग अपने को न जान के पर को जान रहा हूँ, पर ही मेरा दातार है, उद्गल से ही मेरे सारे काम होते हैं, ऐसी मान्यता करके उद्गल को अपना मान बैठा। इसका नाम कुमति, इसका नाम ही मिथ्या। भैया यदि कुमति को छोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, तो एक बार गुरुदेव की बात मान लो। सारंग स्वामी कह रहा है शुद्ध भाव, सार की बात, शुद्ध भाव शुद्ध संयंता, मैं आत्मा शुद्ध भाव में उपस्थान करो, भावना शुद्ध भाव शुद्ध संयंता। शुद्ध भाव से कहो कि मैं आत्मा भी शुद्ध स्वसमय में हूँ, मैं आत्मा ही स्वसमय हूँ, और बाकी उद्गल का परिणाम है सब पर समय। घर पर समय है, पति पत्नी पुत्र परिवार पर समय है, शरीर पर समय है, करना धरना पर समय है, दुकान मकान पर समय है। मैं आत्मा शुद्ध संयंचक, मैं आत्मा स्व समय में हूँ, शुद्ध समय में हूँ। शुद्ध भाव, एक बार शुद्ध भाव से कहो, अंतरात्मा से कहो। इन पर पर्याय से, इन पर समय से, इन पर परिणामों से भिन्न मैं आत्मा क्या हूँ? शुद्ध समय। एक बार ऐसा शुद्ध भाव उत्पन्न करो, यदि एक समय के लिए भी शुद्ध भाव प्रकट हो गया, उसी समय समय दृष्टि में जाओ। एक बार भी अंतरात्मा से ये शुद्ध भाव प्रकट हो गया तो उसी क्षण से समय दृष्टि हो जाओगे, उसी समय से मुक्ति का भाव प्रकट हो जाएगा। एक समय के लिए प्रकट हो गया तो भैया यदि शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ
लेकिन आत्मा के ज्ञान दर्शन में भाव, गायक भाव को नहीं जाना, इस शुद्ध भाव को सारण स्वामी की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, भैया संसार में भटकोगे। तो सारण स्वामी कह रहे हैं साधन भक्त लोग क्या, जो इस लोक में भक्त जीव है वो इस शुद्ध भाव को अपने स्वसमय में साधते हैं। भैया जो अभक्त है, संसारी है, अज्ञानी है, वो संसार में लगे रहे। मिला लो पूरी गाथा पढ़ दे रहा है। मिथ्या तिक सत्यमिचा पुण्यानाम त्रिक तिक्यम, शुद्ध भाव शुद्ध संयम चा सार्वभौम भक्त लोक। जगत में भक्त लोक है, भक्त जीव है। इस लोक में जो भक्त जीव है वो इस शुद्ध भाव की साधना करते हैं, स्व समय आत्मा को देखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य को प्राप्त करके इस संसार के जड़ मरण से छूट जाते हैं। भैया जिनकी भव्यता नहीं पकी, जिनकी होना नहीं पकी, जो जिनको प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को शरीर सहयोग मान के ही पागल बने हुए हैं, भगवान की वाणी मिलने के बाद भी इन्हें भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं हो रहा, वही संसारी है और वही संसार में परिभ्रमण करने वाला। भक्त जीव तो साधेगा, भक्त जीव तो आत्मा की साधना करेगा, भक्त जीव तो जय भगवान की बात मानेगा, भक्त जीव तो भेद ज्ञान करेगा। लेकिन जो अभक्त है भैया, अपात्र है, तो अनंत 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 निरोध की यात्रा ही करनी है, एक इंद्रिय आदि पर्याय में जन्म लेना है भैया, वो एक कान से सुनेगा और वो ये कहेगा भैया मैं भक्त हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं। हमने एक अक्षर आपको बताया नहीं बताया, जितने भी अभक्त जीव है वो कहाँ है, नित्य निगोध में नहीं, नित्य निगोध से बाहर ही है। जितने भी अभक्त जीव है ना वो निगोध से, नित्य निगोध से बाहर है। निगोध में अभक्त जीव रहते ही नहीं। अभक्तियों का पूरा काल कहाँ है, या तो चित्त निगोध में है, स्थावर आदि पंचेंद्रिय आदि संग, एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार इंद्रिय आदि पर्याय में। अभक्त निगोध में, नित्य निगोध में रहता ही नहीं। सारे अभक्त तो ये संसार में घूमते दिख रहे हैं। हमारा आत्मा तो आपके निगोधियों को भक्त कह रहा हो, वहां भक्त भी है, वहां भक्त रहते। हमारा आत्मा चेत जाओ रे, अपनी अंतरात्मा को, अपने अंतर स्वभाव को पहचानो। देखो भैया समय हो चला है, हो चला ही हो गया है। और तारण स्वामी की बात थोड़ी सी, थोड़े से में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। यदि आपको एक छोटी सी बात, एक थोड़ी सी बात, इस सारभूत चर्चा यदि ये आपको समझ में आ रही है, इस सारभूत चर्चा यदि आपको अनुभव में आ रही है, तो ये अपना काम बना दो। हम फिर से कह रहे हैं पर्याय, द्रव गुण पर्यायात्मक है, तो द्रव्य की पर्याय उसके गुण में है। मेरी पर्याय जानने देखने रूप है, और ये मेरी पर्याय जो जानने देखने रूप है, इस पर्याय में उत्पाद में है। ये नहीं कह रहे कि शाश्वत है, लेकिन इसका उत्पाद में जानने देखने रूपी है, जाननहार रूपी है वर्तमान में भी। भैया पूर्ण केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तो पूर्ण केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा, सिर्फ अगुरु लघु गुण में उत्पाद में होगा, बस उससे आत्मा का उत्पाद भी हो जाए। अगुरु लघु गुण में बस दीनता अधिकता होगी, बस बाकी वहां सब हो जाए। जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक भी अपना काम जानना हो, तब तक भी अपन जान हो देख रहे हैं, अपनी गुण की पर्याय जानना हो देखना है, करना धरना, करना धरना या करना धरना कर्म की पर्याय है। जैसा जो जैसा तैसा मान लो, ये करने धरने रूप भेद, ये करने धरने रूप भेद, ये काय की पर्याय है, कर्म की पर्याय। कर्म की पर्याय कर्म की कह दो, अपनी पर्याय को अपनी कह दो, इसका नाम है क्या? करने धरने रूप पर्याय काय की है, कर्म की, और जानने के रूप पर्याय काय की है, गुणों, आत्मा के गुणों। भाई अपने को अपना मान लो और पर को पराया जान लो, इसका नाम मुक्ति। कितना सरल है कि अपनी पर्याय अपने गुण, अपना द्रव अपना है, पर की पर्याय पर के गुण, पर का द्रव, पर का परिणाम पर का है। अपना अपने में देख लो, अपना लेखा जोखा अपने का रख लो और पर का लेखा जोखा पर में कर दो।
इसी को हे उपाधि का ज्ञान कहते हैं। और जो ये हे उपाधि का ज्ञान है भैया, वही सम्यक ज्ञानी है, वही मुक्ति को प्राप्त करने वाले बहुत आत्मा है। यदि मुक्ति को वर्णन करना भैया तो जैसे हे क्या है, ये क्या है, उपाधि क्या है, इसे भगवान की वाणी को सुन के मिथ्यात्म ज्ञान आदि का त्याग करके सभी भक्त जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावना मुझे अक्षार केवल से दुर्बल संचालन करण बुलाए। अभक्त जीव कभी नित्य निरोध में नहीं रहता। हमने कहा ना, जितने भी अभक्त है वो नित्य निरोध से बाहर है। इतर निरोध में तो रहता है, लेकिन नित्य निरोध में इतर का देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन नित्य निरोध में नहीं रहता, यह कन्फर्म है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा काय को? चलिए कल हम कर देंगे इसे, ठीक। नित्य निरोध मतलब जहां से जीव कभी निकले ही नहीं, अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है, वो कौन सा है? नित्य निरोध। और जहां से जीव एक बार निकल गया, मतलब त्रस्त पर्याय को पा गया, मनुष्य आदि पर्याय को पा गया, तो भैया इन त्रस्त आदि पर्याय को पाने के बाद जो दोबारा निरोध में गया वो इतर निरोध। एक बार निरोध नित्य निरोध से निकलने के बाद दोबारा जीव उस निरोध में नहीं जाते। भैया किस प्रकार नित्य निरोध और इतर निरोध की बात है भैया। अपन सभी ज्ञानी है, विज्ञानी है, वेद विज्ञानी है।